नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा बसी। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सीबीआई मामले की जांच करेगी। लगातार न्यूज नेशन इस बड़ी खबर में बना हुआ है। सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच होगी। बिहार सरकार की सिफारिश को कोर्ट ने वैध माना है, एफआईआर को वैध माना है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को आदेश मानने होंगे और साथ ही साथ जो दस्तावेज है वो सीबीआई को सौंपने होंगे। महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका, रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ा झटका। और बिहार सरकार की जो एफआईआर है उसको वैध माना है, सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने ट्वीट करके कहा कि अब उम्मीद है कि ये शुरुआत हुई है, अब जल्दी पता चलेगा कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई। चूंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि आत्महत्या का मामला, आत्महत्या के अंदर मिस्ट्री लगातार अनसुलझी है, लेकिन अब पता चलेगा। सीबीआई के हवाले अब जांच आ गई है, सामने आएगा सच कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई। सुशांत को इंसाफ का इंतजार सुशांत के परिवार वाले कर रहे हैं। आइए अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं इस मामले की से जुड़ी हुई। 66 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार अब ये तो तय हो गया है कि सीबीआई जांच करेगी। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। अब आखिरकार पता चला है कि सीबीआई जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। बिहार पुलिस ने जो एफआईआर की थी वो एफआईआर बिल्कुल सही है। के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये एफआईआर कराई थी। महाराष्ट्र पुलिस केस रिकॉर्ड सौंपेगी, जो दस्तावेज है वो सीबीआई को सौंपेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। महाराष्ट्र सरकार को जांच में सहयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आपको जांच में सहयोग करना होगा। मुंबई पुलिस फैसले को चैलेंज नहीं करेगी, ये साफ और स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि मुंबई पुलिस इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी 5 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बात ये कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी और लगातार पूरे देश की निगाहें आज सुबह से ही इस बड़ी खबर पर थी। सुबह 11 बजे का इंतजार हो रहा था, क्या होगा सुशांत सिंह राजपूत मामले में। अब आखिरकार बिहार सरकार की सिफारिश जो थी वो वैध है। बिहार सरकार ने जो एफआईआर दर्ज की वो बिल्कुल सही है। मुंबई पुलिस जांच में सहयोग करे और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से और साथ ही महाराष्ट्र से भी हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बड़ा झटका ये महाराष्ट्र सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकती महाराष्ट्र सरकार, यानी कि सीधे तौर पर 66 दिन बाद आज ये तय हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी। यानी कि इस पूरे मामले में एक कदम उठा लिया गया है, पहला कदम। उसको बोलना फोन कर। धीरेन्द्र, आवाज आ रही है? अरविंद के पास आऊंगी। अरविंद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक पहला कदम आगे बढ़ा सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जांच के लिए। बिल्कुल ज्योति, इस फैसले का मायना साफ है कि इस मामले में जो एक सोल एजेंसी है, जो एकमात्र एजेंसी है जिसको जांच का जिम्मा दिया गया है वो सीबीआई है। जब कोर्ट का आदेश पढ़ा गया उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने जो सेंटर का नोटिफिकेशन था जिसमें पटना में दर्ज एफआईआर को सीबीआई के हवाले किए जाने की बात कही गई थी और बिहार सरकार की सिफारिश को माना गया था, उसको भी चैलेंज करने की बात की। यानी एक तरीके से उन्होंने एक और रास्ता खोजा कि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस की जांच का स्कोप रहे, लेकिन कोर्ट ने उससे भी उनको मना कर दिया। यानी ये अब साफ हो गया है कि अब इस मामले में सीबीआई जांच करेगी। कोर्ट ने एक और बात कही है कि अगर इस केस से जुड़ी कोई दूसरी एफआईआर भी आगे दर्ज होती है तो उसकी तफ्तीश भी सीबीआई ही करेगी। ठीक है अरविंद, महाराष्ट्र पुलिस के लिए केशव मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार सरकार के वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक मिनट केशव मोहन जी, आप लोगों की कोशिशें रंग लाई और आखिरकार बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी सर। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार पुलिस के द्वारा जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी उसको इन अकॉर्डेंस विथ लॉ माना है और उसको वैलिड माना है। और जो बिहार सरकार ने उसके बाद इस मैटर को अंडर सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इसको सीबीआई को रेफर की थी, उसको भी वैलिड माना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो 174 की प्रोसीडिंग होती है वो लिमिटेड होती है। जिस दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइल कर दी गई उस दिन ये प्रोसीडिंग खत्म हो गई और इसलिए एक ही एफआईआर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दी। जी सर, सीधे तौर पर मैं अगर आपसे समझना चाहूं कि ये महाराष्ट्र सरकार के लिए झटका तो है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से क्या दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी?
सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से 2-3 दलीलें रखी गई थी। सबसे पहली दलील ये थी कि ट्रांसफर पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि 406 का जुडिक्शन जो होता है वो कोर्ट में जब मैटर होता है उसकी प्रोसीडिंग की ट्रांसफ़र होती है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में। ये इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफ़र मांग रही थी। कोई भी एक्यूज जो होता है वो अपने चॉइस से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर मांग सकती है कि कौन सी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं किया था, तो ट्रांसफ़र की बात कैसे होती है। ठीक है, और आपको क्या लगता है ऐसी क्या दलीलें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रखी गई जिसे दरकिनार किया सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि नहीं आपकी दलीलों में दम नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो आपने अपने एफिडेविट में ये डाला है कि 66 लोगों को मैंने विटनेस को बुलाया था और उसको इंट्रोगेट किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आपने कोई एफआईआर रजिस्टर की? अगर आपने एफआईआर रजिस्टर नहीं की हो तो किस तरीके से, किस लॉ में आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, और उसको गलत माना और उसको बोला कि वो आपने लॉ के हिसाब से नहीं किया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनको कह दिया गया कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ पूछताछ की, कदम नहीं उठाया, एफआईआर दर्ज नहीं की, सिर्फ पूछताछ की है। सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से ये कहना था कि इस मैटर में आपने ललिता देवी का जो जजमेंट था उसको आपने उसके हिसाब से आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करना चाहिए था, वो आपने किया ही नहीं, और एक तरीके से आपने इस मैटर को लिपापोती करने की कोशिश की, और इसलिए इस मैटर को जो बिहार सरकार ने सीबीआई को रेफर किया था उसको वैलिड माना। केशव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि क्या उम्मीद आगे के लिए अब आप कर रहे हैं? सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करेगी, पटना पुलिस से भी कलेक्ट करेगी और भी मुंबई पुलिस से भी कलेक्ट करेगी, और उस तरीके से इस मैटर को एक इंजाम मिलेगा, सुशांत सिंह राजपूत को एक जस्टिस मिलेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार सरकार की दलीलों को समझना सुनना कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया था। सीबीआई को जांच का पूरा अधिकार है। बिहार सरकार के वकील ने ये बात रखी और कहा कि हाँ, के सिंह जो कि सुशांत के पिता हैं, उनके कहे पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी और ये किसी को भी अधिकार है कि वो मामला दर्ज कर सकती है। केस को भटकाने की कोशिश की गई थी, भारत सरकार की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार किया और उन दलीलों में दम नहीं उन्होंने माना। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने पूछताछ की, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आपको बता दें, बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। सुनिए गुप्तेश्वर पांडे ने क्या कहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। परिवार के लिए तो आपने देखा, डीजीपी ने खुशी जाहिर की। और उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता इस वक्त रजनीश उनके साथ मौजूद है। रजनीश, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सुशांत के बड़े भाई नीरज कुमार बबलू मौजूद हैं और इस वक्त हम सुपौल में मौजूद हैं। नीरज जी, ये जो फैसला आया, कितनी खुशी आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से देश के करोड़ों लोग चाह रहे थे, उनके भावना के अनुरूप ये फैसला आया। परिवार भी पूरा यही चाह रहा था कि सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई जांच जब तक नहीं होगा तब तक किसी पुलिस पर भरोसा नहीं था। महाराष्ट्र पुलिस जिस तरह से मामले को घुमा रही थी, तो माननीय उच्चतम न्यायालय का उस पर मोहर सा लग गया और तमाम लोगों को, करोड़ों लोगों को और परिवार के सदस्य को एक तसल्ली मिली है कि अब सुशांत को न्याय मिलेगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। ये हम लोग को आशा और उम्मीद जग गई है। बार बार ये कहा जा रहा था कि जो पटना में एफआईआर हुआ है वो गलत है, 0 एफआईआर होना चाहिए। परिवार दबाव बना रहा है, परिवार के जो आरोप लग रहे हैं उस पर लगातार जो वकील हैं रिया के, वो सवाल उठा रहे थे। देखिए, तमाम आरोप, जिस तरह का आरोप मुंबई वाले लगा रहे थे, तमाम आरोपों पर एक तमाचा सा लग गया और सुप्रीम कोर्ट का मुहर उन्हीं चीज़ों पर लगा जो हम लोग डिमांड कर रहे थे, जो हम लोगों ने बात को रखा था, परिवार की तरफ से रखा था। उन तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय का मुहर लग गया और आशा उम्मीद पूरी जग गई है। और जो
जो इसमें दोषी है कोई बचने वाले नहीं है, ये निस्संदेह हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो सीबीआई को दिया गया, तो सीबीआई सबसे बड़ी देश की जांच एजेंसी है और अब पूरे देश के लोगों को भरोसा है सीबीआई पर, और सीबीआई में किसी तरह का गड़बड़ी नहीं होगा। सीबीआई को प्रभावित नहीं कर सकता है। सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। रिया के वकील कह रहे थे कि परिवार के संपर्क में परिवार नहीं था सुशांत के जो एफआईआर दर्ज हुई थी पटना में, उसमें रिया की भूमिका को बातों को घुमाने वाला बात है, मामले को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चल रहा था। पहले तो कर रही थी सीबीआई जांच, फिर मुकर गई सीबीआई जांच से, तो उन लोगों के बात का कोई सिर पैर नहीं था। बिना सिर पैर के बात किया करते। लेकिन आप लोगों ने जो एफआईआर किया था बबलू जी, उसमें आप लोगों ने रिया को ही मुख्य अभियुक्त बनाया था और उनकी पूरी भूमिका को आप संदिग्ध बता रहे हैं। देखिए, तत्कालिक हम लोगों को जो दिखा था, जो सबूत एविडेंस मिले थे, उस आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया था। अब इसके अलावा जैसे ही हत्या, आत्महत्या, तमाम चीज़ों का जांच शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि ये हत्या है और हत्या का तमाम जो उसमें मुजरिम है वो सामने आएंगे, इसमें कहीं दो राय। उनके पापा के साथ जाने वाले अकेले शख्स थे जो मुंबई गए थे, आपने जो देखा था उस वक्त आपको सस्पिशियस लगा था सर? देखिए, मैं उसी समय बोला था जिस समय घटना घटी और जो सरकमस्टांसेज मुझे देखा, डेड बॉडी को किस तरह से मैंने दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां बगल का हॉस्पिटल था वहां नहीं ले जाया गया, तो ये तमाम चीज़ें, और जो पोस्टमार्टम के बाद आया बॉडी, तो थोड़ा सा उसमें हम लोग को एक्चुअली उस समय हम लोग इतने मैंने हतप्रभ थे, इतने मैंने सदमे में थे कि तमाम चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहे थे। उसके बावजूद भी जो कुछ मेरे जहन में आया, तो मुझे हर चीज़ सस्पिशियस लगने लगा था। तो मैंने उसी समय बोला था कि ये आत्महत्या नहीं हो सकता है, ये हत्या है और इसकी जाँच होनी चाहिए। ऐसा एक मुद्दा रहा, इसमें मनी ट्रेल इशू रहा। निश्चित रूप से मनी ट्रेल, हनी ट्रैप जो चलते रहता है, जो मुंबई में ये सब घटनाएं घटती रहती है, हत्या करके आत्महत्या दिखाया जाता है, ये तमाम चीज़ें एक सामने आ गया है। और जब सीबीआई जांच करेगी तो बहुत सारे मामले उखड़ेंगे, सामने आएंगे। लेकिन रिया कह रही थी कि तस्वीर देखकर डिप्रेशन में चले गए थे सुशांत, उनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही थी। ये सब तो कहानी होता है ना, ये सब जब मामला को डाइवर्ट करना होता है तो तरह तरह की बातें सामने आती है और तरह तरह के लोग अपने हिसाब से बात को रखते हैं। तो उस मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास लगातार उस टीम से किया जा रहा था, जो रिया एंड टीम है या जो महाराष्ट्र के लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो लोग मामले को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। जिस जगह पर अभी हम लोग हैं नीरज जी, ये सुशांत का पैतृक अगर कहें तो जिला है, यहाँ पर वो पहले भी आए थे, तो यहाँ से भी तमाम यादें जुड़ी थी। आप खुद उनको लेकर यहाँ पर आए थे पिछले साल जब वो आए थे इस गाँव में? देखिए, निश्चित रूप से वो अपने गाँव आया था पिछले साल, सहरसा आया था, पूर्णिया आया था, खगड़िया गया था, ननिहाल भी गया था। तो हर जगह जो लोग उससे बच्चे से लेकर के किसान हो, गरीब बच्चा हो, जो अपना उसने 2-3 दिन का एक एंटरटेनमेंट किया था, तो तमाम लोगों के दिल में वो याद इतना ज्वलंत है कि हर लोग दिल से रो रहे थे, हर लोग चाह रहे थे कि इतना अच्छा, इतना टैलेंटेड कलाकार कैसे हमारे बीच से चला गया। जो मौत मामला है उसकी जांच सीबीआई करे, और देखिए परिवार ने राहत की सांस ली है, परिवार ने संतुष्टि जाहिर की। बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ तमाम खास में रिपोर्टर्स भी हमारे बने हुए हैं अलग अलग जगह से। शैलेंद्र हमारे साथ मुंबई से। शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के लिए आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत बड़ा झटका। इस फैसले के बाद क्या सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया? देखिए, जाहिर तौर पर अब तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए एक तमाचा कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जड़ा गया, क्योंकि जिस तरह का रवैया मुंबई पुलिस ने अपनाया था, जिस तरह का रवैया महाराष्ट्र सरकार ने अपनाया था, वो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूरी तरह से गलत माना है। क्योंकि बिहार पुलिस की जो टीम थी वो लगातार यहाँ पर मौजूद थी और 4 सदस्यों की जो टीम थी, उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं पुलिस द्वारा दी जानी चाहिए वो सुविधाएं तक नहीं दी गई। डीसीपी जो थे वो 4 से 5 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाते गए। इसके अलावा जो दस्तावेज हैंडओवर करने थे, यानी कि बिहार पुलिस लगातार दस्तावेज मांग रही थी सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए, लेकिन मुंबई पुलिस एक दस्तावेज भी जो मुहैया नहीं करवा पाई। और इसके अलावा प्रेशर बना रही थी कि बिहार पुलिस जो मौजूद है। विकास, बताइए, ये झटका महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ रिया के लिए भी है? बिल्कुल, देखिए, रिया के वकील ने साफ कर दिया था कि वर्डिक्ट अगर उनके फेवर में आता है तो वो मुमकिन है कि मीडिया से बात करेंगे, लेकिन चूंकि अब उनकी सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में औंधे मुंह गिरी है, वो हमारे फ़ोन कॉल्स भी नहीं उठा रहे हैं, हमारे मैसेजेस के भी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा कि आखिर अब उनके आगे की रणनीति क्या है। वैसे उनके पास कोई विकल्प अभी बचता नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद है। रिया के घर के बाहर किसी तरह की कोई हलचल? श्वेता, लेकिन क्योंकि अभी तो फिलहाल हलचल नहीं है, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकला है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अब ये कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र सरकार इसको
हमने जो बैठक बुलाई है वो इमरजेंसी बैठक बुलाई है जिसमें प्रधान सचिव भी मौजूद है, लेकिन रिया के घर के बाहर अभी कोई भी किसी तरह से हलचल जो है वो नहीं है। इस बार बता दूं मैं रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर ठीक है श्वेता, धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र सुप्रीम कोर्ट के बाहर से इस वक्त मौजूद है। धीरेन्द्र, ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि पूरा देश जानना चाहता था, एक पब्लिक फिगर सुशांत सिंह राजपूत की आखिर उनकी मौत कैसे हुई। कम से कम अब पहला कदम उठाया गया है, सीबीआई जांच करेगी, क्या उम्मीद की जाएगी और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या अहम बातें आपने देखी जो रही? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही थी कि इस पूरे जांच में जिस तरह का पहला सवाल था उसको उन्होंने खारिज कर दिया, जो मुंबई या रिया या इसकी तरफ से जो कहा गया कि उनके वकील की तरफ से जिस तरह के आरोप भी लगाए गए थे, अगर आप उन आरोपों को देखेंगे तो लग रहा था जैसे वो प्री प्लानिंग के साथ किए गए। बाद में इस केस के लड़ने की तैयारी थी, उस समय भी लग रहा था। लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई के पास ये जांच है, हम जानते हैं कि सीबीआई की जो तेज तर्रार टीम है, एसआईटी, मनोज शशिधर बहुत ही शानदार ऑफिसर रहे हैं। गुजरात के क्राइम ब्रांच में उन्होंने काफ़ी सारे केस हम लोगों ने डिटेक्ट किए, यहाँ तक कि उस बम कांड जो वहाँ हुआ था अहमदाबाद और सूरत में, जो बम फेल हुए थे, जो नहीं फटे थे, उस दौरान भी जांच के दौरान संजय राउत, शिवसेना नेता संजय राउत कुछ कह रहे हैं, सुनते। न्याय आणि सत्य यासाठी संघर्ष करणारं हे राज्य आहे आणि हे राज्य आतापर्यंत कधी कोणावरती त्यांनी अन्याय केलेला नाही असं हे राज्य आणि पोलीस आणि कायदा आहे। मला असं वाटतं की या संदर्भात संपूर्ण निकालपत्र हाती आल्याशिवाय त्याच्यावरती मत व्यक्त करणं योग्य नाही। मुंबई पोलिसांच्या तपासावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले। मुंबई पोलिसांच्या तपासावरती प्रश्नचिन्ह निर्माण करणं हे एक षडयंत्र आहे। मुंबई पोलिसांनी त्यांचा तपास हा अत्यंत प्रामाणिकपणे केल्याची माझी माहिती आहे। मुंबई पोलिसांची प्रतिष्ठा जगभरात, देशभरात, सर्वत्र आहे आणि मुंबई पोलिसांना जर आपल्याच राज्याचे राजकारणी बदनाम करत असतील तर ते या राज्याचं खच्चीकरण करतात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संजय राउत का बयान आप सुन रहे थे। अरविंद सिंह भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए। अरविंद, आप इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, हर सुनवाई को आपने कवर किया, क्या आज मुख्य बातें रही और जो सुनवाई के बाद से लेकर अब तक आपने महसूस की है? देखिए ज्योति, अभी एक मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपलोड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। ऑपरेटिव पार्ट में जो कुछ जज ने बोला था वो उसकी जानकारी हम दे चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपको बताता रहूं कि आखिर में कोर्ट ने लिखित आदेश में क्या कहा है। कोर्ट ने ये कहा है कि जांच में पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंश्योर करने के लिए और मामले में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय के लिए ज़रूरी है कि इस मामले में कोर्ट 142 आर्टिकल के तहत जो संविधान द्वारा दिया गया विशेष अधिकार है, उन विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट इस मामले में जो है सीबीआई जांच का आदेश दे रहा है। कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में जो उसके ऑब्जर्वेशन है और उसके जो निष्कर्ष हैं वो सिर्फ इस पिटीशन के डिस्पोजल तक ही निर्भर है। यानी कोर्ट केस की मेरिट पर कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि जो सीबीआई की जो जांच चल रही है वही जांच इसमें आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। ये कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। मैं कुछ देर इस फैसले को देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास हम फिर आएंगे। ठीक है अरविंद, आपके पास हम फिर आएंगे क्योंकि अरविंद कह रहे हैं कि ऑपरेटिव पार्ट उनके पास आ चुका है। वो लगातार हमें पढ़ के सुना रहे थे कि आखिर क्या कोर्ट के इस फैसले में मुख्य बिंदु रहे हैं और कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो सीबीआई जांच जो एक इनिशिएटिव लिया गया वही जांच आगे बढ़ेगी और पता चलेगा अब आगे आने वाले वक्त में कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, पूरा देश ये जानना चाहता है। लगातार बड़ी खबर में बने हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी और इस पर शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान आया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस जांच करने में सक्षम थी और अभी राजनीति पर बात करना इस पर ठीक नहीं होगा। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। बैठे हुए साथी सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही है। राऊत साहेब, या निकालानंतर उद्धव ठाकरेंनी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे अशी माहिती मिळते। माझ्याकडे माहिती मी इथेच आहे। आपकी सरकार गंदी राजनीति की शिकार है क्या?
या आप ही बोल रहे हैं? इस मामले में तो हमेशा पहले दिन से राजनीति चलती रही, लेकिन अब मैं मानता हूँ सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय फैसला दिया है, पूरी जानकारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो कर रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग चल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है और उसके बाद ये हाई लेवल मीटिंग महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय में चल रही है। सुभाष चिरके न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। सुभाष, बताएं जरा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय के जो वरिष्ठ अफसर हैं उनको तलब किया और इसके साथ उन्होंने जो महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल हैं, जो कानूनी सलाहकार भी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उनको आशुतोष कुंभकोणी इनको बुलाया है और ये मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के अमिताभ गुप्ता, जो खुद IPS ऑफिसर भी हैं, ये भी मौजूद हैं। और इसके पहले महाराष्ट्र के जो गृह मंत्रालय के जो वरिष्ठ अफसर थे वो भी इसमें शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया सुभाष इस तमाम जानकारी के लिए। जो सुभाष शिर्के हमें बता रहे हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी अधिवक्ता हैं वो इस बैठक का हिस्सा बने हैं और ये हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों को दरकिनार करते हुए CBI जांच की बात कही है कि CBI जांच होगी सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की। इस बड़ी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज नेशन।